मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मैं लाइव हूं या नहीं आपके क्लास में। आज बारिश दिल्ली में ज़्यादा हो रही है, सारी जगह जाम लगा पड़ा है। एक बार यस सर लिख दीजिए ताकि पता चले कि जिंदा हैं आप लाइव क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को साधुवाद, शुभ सवेरा आपको, गुड मॉर्निंग। आइए मेरे बच्चे, एक भाई कह रहा है सीडीएस के लिए कोई बुक बता दीजिए। मेरे भाई सीडीएस कैसी करके मेरी बुक आती है, आप फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कर सकते हैं, पेपर वाइज वाली। पेपर नहीं मतलब टॉपिक सब, चैप्टर वाइज। आइए मेरे बच्चे, तो हम पढ़ रहे थे जहां, आज उससे आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए प्लस बी का क्यूब होगा मेरे भाई ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का क्यूब होगा मेरे बच्चे ए क्यूब -3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा मेरे बच्चे ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और मेरे बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा क्या? ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कुछ बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूले हैं जिनके बारे में आपको और मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम इस पे कुछ कुछ सवाल उठाने वाले हैं। आपके इसमें पता क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? पता ये होना चाहिए कि जब भी आपको सवाल में दो दिखाई दे रहा हो और दो के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो कोशिश करना कि वो 2ab होगा या -2ab, +2ab या -2ab होगा। तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा मेरे बच्चे, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे ए प्लस बी के क्यूब में और ए माइनस बी के क्यूब में ही 2 बार 3 का इस्तेमाल होता है। यानी सवाल में 2 बार 3 या 3 का कोई मल्टीपल दे रखा हो तो आप ये समझ जाइए या तो ए प्लस बी का क्यूब है मेरे बच्चों या फिर ए माइनस बी का क्यूब है। हाँ जी। और अगर 2 बार 2 का मतलब 1 बार 2 दे रखा हो तो समझिए या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इस फॉर्म में आंसर दे रखा हो तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आंसर हो। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, इसी कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें और याद रखिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मेरे बच्चों अगर आप इन्हें घटाएंगे तो यह आएगा 4ab। छोटे छोटे मगर मोटे रिजल्ट आपने मोटे तौर पे याद रखने, इन पे सवाल बनते रहते। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। आई एम सॉरी यार। ये मेरे बच्चे सवाल है, तो आपको ये देखना है कि पूरा कंप्लीट क्या बना रहा है। तो सर कंप्लीट बना दे रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और 1 का स्क्वायर 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर आएगा आपका 1। आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? 1। हाँ जी। अब यहां से कुछ बात और समझिए। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इतने टुकड़े की वैल्यू क्या होगी, तो आप एक बात समझना कि भाई इतने टुकड़े की वैल्यू क्या होगी, उस पर एक रिसर्च कर लेते हैं, जरा दिमाग दौड़ाना। ये चीज इसके बराबर है, मैं इसमें अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ देता हूं मेरे बच्चे, और अपनी तरफ से ही 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों घटा देता हूं। अपनी तरफ से ही मेरे बच्चों जोड़ दिया और अपनी तरफ से ही घटा दिया। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कहानी वही है, भाई ये चीज अपनी तरफ से जोड़ी है तो घटाई भी है, दिक्कत कहां है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सवाल तैयार हो रहा है इससे क्या, कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये बन जा रही है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा जी ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई जी? 1। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो ये मेरे बच्चे एक रिजल्ट बना। इसी रिजल्ट को दोबारा लिखवाता हूं। देखिए यार, जब भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा लिखा हो आपको, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे प्यारे बच्चों जैसे इसको प्रूव किया लगभग ऐसे ही ये है, इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों पार्ट आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत काम आने वाले हैं। मतलब यहां आप कोई भी छोटी चीज नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा इन्हें सोल्व, और समझ के ही चलना पड़ेगा। हाँ जी। होने में रही है दुनिया, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे और कितना जल्दी से इसका आंसर देंगे। करिए मेरे बच्चे। सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। मैं करता यार वो घर के एसी में दिक्कत आ रही है, एक बार उसको चेक करा दे। कौन सा वाला सर? मेरे रूम वाले का। सॉरी बच्चों, आइए देखिए मेरे बच्चे, ये है 8 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा का भी फार्मूला लिखा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा
-12 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और बस इतने की वैल्यू पूछी क्या होगी। तो मेरे बच्चे देखो 8 एकम 8, 8 तिया 24 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -12 एकम -12, -12 को -2 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इससे मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू कट गई। -12 जमा 8 करोगे क्या आएगा, -4, और यही मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। -4 इज माई राइट आंसर। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। कोसिकेंड थीटा सेकेंड थीटा, ये ब्रैकेट होगी भाई। एक मिनट में चेक करके फिर आपको बताता हूँ ब्रैकेट है भी कि नहीं है। बताइए मेरे बच्चे इसको। आइए मेरे बच्चे, ध्यान देना भाई। मेरे भाई गड़बड़ है, ये टाइपिस्ट आज कुछ ज्यादा शैतानी कर रहा है। 2 बार कोस करनी, एक ही बार कोस कर रहा है यार, माफ करना भाई। यही सवाल है बस, कोस के थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखिए मेरे भाई, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे बच्चे में साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो साइन स्क्वायर उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा
बराबर आ जाएगा आपके किसके, 1 - sin² और 1 - sin² क्या हो गया जी, cos²। अब दिक्कत यह है कि आपको सिर्फ cos² नहीं चाहिए, आपको cos⁴ भी चाहिए, तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, तो ये cos⁴ इधर होल स्क्वायर करेंगे तो sin²। तो मेरे प्यारे बच्चों cos⁴ इक्वल टू sin², यानी ये तो है cos², और ये cos⁴ जो है ये किसके इक्वल है, sin²। के cos² प्लस sin² की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, इक्वल टू 1। ऑप्शन सी मेरा बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी जी कपिल भाई, प्योर सीजीएल का करिए जी। और आप सब एक काम जरूर किया करें, अभी किसी बुक को नहीं उठाना जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। इस वीक के एंड में हम कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाए हमारी। आपको एक काम करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं रोज करा रहा हूं, हर क्लास के बाद आपको शाम तक प्रीवियस ईयर की वीडियो भी मिल जाते हैं और क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसको किसी भी हालत में मिस मत करें, क्योंकि वो इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस है टाइप वाइज। आज एक टाइप कराई, उसके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी, सबसे बेहतरीन काम है। वो किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए आपका, वो मिस हुआ तो जान से मार दिया जाओगे, वो मिस मत होना। बाकी जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, इट इज कंप्लीट, ये कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, 100% कवर करेगा। उसके बाद बुक तो सिर्फ इसलिए है ताकि हमें ये फील आ जाए कि हमें चीजें आती। ठीक है। एक भाई कह रहे जी ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। एसएससी में खासकर अगर मैं एसएससी की बात करूं तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किस चैप्टर से कितने आते हैं। अब आप जानते हैं प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री से और 4 क्वेश्चन दे रहा है टाइम एंड वर्क से इस बार। तो आप खुद सोचो, ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो यार एक बात समझने की है कि 25 में 8 क्वेश्चन तो इन दो चैप्टरों के दे दिए। तो बाकी चैप्टरों की, बहुत चैप्टर तो ऐसे जिनसे एक भी सवाल नहीं आ रहा, बहुत सारे चैप्टर जिनसे बहुत एक आध सवाल किसी में निकल रहा है तो निकल रहा है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 25 में से 5-5 सवाल दे दिए थे। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किससे कितने आएंगे, सिर्फ करने पे फोकस रखिए। आई मेरे प्यारे बच्चों, tan θ माइनस tan², तो ये हो जाएगा 1 + tan²। हाँ जी, तो tan θ 1 + tan² tan² क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है sec²। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा sec⁴ ये क्या आ जाएगा, tan²। भाई दोनों साइड होल स्क्वायर किया। हाँ जी सर। तो सर sec² तो मैंने एज इट इज रख दिया ये वाला, तो क्योंकि मुझे चाहिए इसी में था। और ये sec⁴ को sec⁴ को मैं लिख सकता हूँ tan²। इसे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने माइनस tan²। और sec² माइनस tan² की वैल्यू क्या होती है, क्या वैल्यू होती मेरे दोस्तों। तो मेरा आंसर आया 1। हाँ जी, इसी तरीके से मेरे बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। करिए बाबू।
आइए मेरे बच्चे, थोड़ी देर पहले। ठीक है भाई हरीश। अरे पीयूष इधर आ। देखिए मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है सी ए पी एफ ए एस आई दिल्ली पुलिस एस आई 2017 का, है ना। आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, एक वीडियो बनानी है एनिमेटेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चे कहां देखेंगे ऐप में। ठीक है, आज ही बना के अपलोड कर देना, आवाज मेरी डलवा देना उसमें। आइए मेरे बच्चे, आप ऐसे समझिए। हाँ, मैं ये कहता कि थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने बताई थी कि ऐसे कौन से दो फार्मूले हैं या ऐसे कौन सा फार्मूला जिसमें दो बार तीन या तीन का कोई मल्टीपल आता है। तो आपका जवाब होना चाहिए सर या तो ए प्लस बी का क्यूब या ए माइनस बी का क्यूब। केवल यही दो ऐसे फार्मूले जिनमें दो बार तीन या तीन का मल्टीपल पूछा जाता है। हाँ जी, तो देखिए मेरे भाई, ये है कोस की पावर 12 थीटा, ये 3 a² बी, ये 3 ab², ये बी क्यूब। तो ये जो है ना मेरे बच्चों, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला है किस चीज का, ए प्लस बी का क्यूब। तो ये ए क्यूब है, ये 3 a² बी है, ये 3 ab² है, और ये मेरे प्यारे बच्चों बी क्यूब है। तो बी क्यूब कोस की पावर 6 है, तो बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा होगी। और ए क्यूब कोस की पावर 12 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोस की पावर 4 थीटा। इस पूरे का क्यूब है, और ये -1 अलग से। अब आप इसे करेंगे भी ना, ए प्लस बी का क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब होगा मेरे बच्चों। तो ए क्यूब होगा देखो ऐसे, कोस की पावर 4 थीटा का क्यूब। तो हो गया ना 3 × 4 = 12। फिर लिखोगे +3 a², यानी कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू बी। तो ये हो गया कोस की पावर 8 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो कोस की पावर 10 थीटा। तो ये मेरे बच्चों बना फार्मूला आपका ए प्लस बी का क्यूब का, और ये -1। अब हमें सवाल में दे रखा कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है 1। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा मेरे बच्चे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। बिल्कुल सही है सर। तो साइन थीटा जो होगा मेरे बच्चों वो हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी। अब दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा कोस की पावर 4 थीटा। हाँ जी सर, और इधर स्क्वायर करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है सर। तो मतलब ये बना कि कोस की पावर 4 थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो कोस की पावर 4 थीटा की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1 -1 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। हाँ है ना। करो जी इसको।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल ये है कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा -3। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज नोटिस कराई कि भाई जब भी सवाल में आपको एक बार दो दिखाई दे या दो का कोई मल्टीपल, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ट्राई करना चाहिए कि वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो मेरे बच्चों ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है 2ab, ये है 2ab। तो ये है मेरे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3। हाँ जी, अब ये कहानी वहां से निकाल लीजिए कि भाई साइन थीटा हम यहीं रख लेते हैं मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे आएगा कोस की पावर 4 थीटा, और ये आएगा मेरे बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए मुझे समझाना है इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ रहा है, आपको तो समझना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कोस की पावर 4 थीटा की जगह लिखो साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 -3, आंसर होगा -2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज माय डियर इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बच्चे। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार हमें 10 चाहिए। आपने कहा जी हाँ, टेन थीटा कैसे निकलता है सर, टेन थीटा निकलता है अगर साइन अपॉन कोस हो जाए। हाँ जी, तो साइन अपॉन कोस होने से टेन निकल जाएगा, आपका कहना ये ऐसा ही है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं सबको कोस स्क्वायर से भाग दे दूं, इधर भी कोस स्क्वायर से भाग दे दूं, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे दूं, तो ये 2 अपॉन कोस क्या था, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंड, तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट के 1, कोस से कोस स्क्वायर कटेगा तो साइन अपॉन कोस क्या हुआ, 10। 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 टेन थीटा। गुना करेंगे भाई, ये आएगा 2, ये आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 टेन थीटा।
इधर उधर लाएंगे तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा। हाँ जी, और मेरे बच्चों 2 में से 1 गया +1 इक्वल टू 0। एक बार ध्यान से देखिए इस बात को कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा और +1 इक्वल टू 0 है। चेक करना है सही है कि गलत। भाई हमने सबको कोस स्क्वायर से भाग दे दिया तो ये आया 1/कोस होता है सीकेंड, तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्योंकि कोस से कोस कट गया, और वो है 3 sin थीटा कोस थीटा बटे स्क्वायर, तो कोस थीटा से कोस स्क्वायर काटा तो बच्चा sin/कोस और वो होता है tan थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम चाहें तो यह चेंज कर सकते हैं सीकेंड को 1 + tan में। आप कहे क्यों चेंज कर रहे हो सर? इसलिए बाबू चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको सारा सब कुछ उत्तर 10 में चाहिए, तो इसलिए हमने इसे चेंज किया। तो ये आया 2, ये आया 2 tan स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3 tan थीटा। अब 2 tan स्क्वायर थीटा यही है, -3 tan थीटा इधर लाया माइनस का, और 2 में से 1 गया +1 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों मैंने आपको कहा था कि जैसे आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे इंट्रो में, तो वहां आपको मैंने फैक्टर निकालने की एक छोटी सी क्लास डाली हुई है, 15 से 20 मिनट की वो शायद वीडियो है, और वहां हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जल्दी जल्दी फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ है ना सर? 1 की जगह 1 माइनस साइन, पता नहीं क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पाया, तो उसकी हमें प्रैक्टिस हम वहां से कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां उसको यूज करते हुए बताऊंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि आपने पढ़ा हुआ है। देखो मैं tan थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। हो गया 2x² -3x +1 इक्वल टू 0। आपने कहा सर सही। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ सोच समझ के, ये क्या फार्मूला बना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा भाई? ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए +2 और जोड़े तो आए -3, ऐसे दो नंबर ढूंढो। तो सर एक ही फार्मूला बनना है -2 और -1। आप कहे क्यों सर? ऐसा इसलिए सर क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा -3, क्योंकि -2 और -1 -3, और गुना करोगे तो -2 गुना -1 आएगा +2। हाँ जी सही है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके दो टुकड़े बने, एक -2 और एक -1, ये बने इसके फैक्टर। हाँ है ना? तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? साइन चेंज हो जाएंगे, +2 +1, और यहां क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 से इधर भी भाग, 2 से इधर भी, तो एक आंसर 1 आएगा, एक आंसर 1/2 आएगा। दोनों आंसर इसके सही है। एक आंसर 1 होगा मेरे बच्चे, 1/2। तो tan थीटा की यहां से 2 वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि tan थीटा को x माना था, एक वैल्यू तो 1 और एक वैल्यू 1/2, दोनों ही सही है। लेकिन मेरे बच्चों समस्या ये है कि यहां पे एक तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, केवल 1/2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। हाँ जी। अब एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, जो मैंने वहां इंट्रो में डाली हुई, और मैंने बोला भी था कंपोनेंट और डिविडेंडो की मुश्किल से 10 मिनट की क्लास है, बेसिक आइडिया आ जाता है वहां से पढ़ने के बाद। हाँ जी। 1 + 10 कहां से आया? भाई बहुत बढ़िया भाई, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं होता गधे, सीकेंड स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। अब रोज रोज जागोगे थोड़ी बात बनेगी, इक्वल टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आप ये नहीं लिख सकते कि tan उधर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या सोचने वाली बात है यार? सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आप रख दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? आइए मेरे बच्चे, अब यहां से हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, उस पर प्रयास करते हैं। ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म है, ax + by इक्वल टू c और bx - ay इक्वल टू d। इस एल्जेब्रिक फॉर्म को ध्यान से देखें। ये एल्जेब्रा में आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं कि यार दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी, और उसे लिखो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a²,
तो ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र वाई स्क्र प्लस 2ab(xy) इक्वल टू सी स्क्र। ऐसी इधर भी दोनों साइड होल स्क्र कर दो, तो ये बनेगा मेरे बच्चे बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र, भाई ए माइनस बी का होल स्क्र होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो 2ab(xy) गुना करोगे तो यही आएगा और इक्वल टू डी स्क्र। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं इसे जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आप देखेंगे कि सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस माइनस है, सी में कट के खत्म हो गई कहानी, बिल्कुल हो गई। अब यहां इन दोनों को जोड़ोगे, यहां इन दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, आप कहेंगे हाँ, तो एक्स स्क्र कॉमन ले लूंगा तो जोड़ूंगा तो यहां क्या बचेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। फिर मेरे बच्चे मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो वाई स्क्र कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो यहां भी बच जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र, बात एक ही है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और यहां आया मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब यहां से मेरे बच्चों ए स्क्र प्लस बी स्क्र हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा एक्स स्क्र, यहां क्या बचा वाई स्क्र इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र। हाँ है ना, ये एक रिजल्ट बना। रिजल्ट क्या बना वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों। रिजल्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप ऐसा नोटिस करें कि जो यहां y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाए, और जो x का है वो y का बन जाए, यहां प्लस है यहां माइनस बन जाए, नहीं जो y का है वो x का बन जाए, जो x का है वो y का बन जाए, यहां प्लस है तो यहां माइनस बन जाए। तो मेरे बच्चे जब भी आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक बार तो बनता है इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार बन जाएगा इन दोनों वेरिएबल का स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल आ जाएगा मेरे बच्चे क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रिजल्ट बनता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो यहां y का कोफिशिएंट था वो यहां x का मिले, यहां x का जो था वो y का, अगर यहां प्लस था तो यहां माइनस, यहां माइनस था तो यहां प्लस, ये कंडीशन है। तो ऐसा बनेगा जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताइए a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसकी वैल्यू c है, तो आप मुझे b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा की वैल्यू बताइए, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे देखिए सर आप करें क्या यहां पे, इस वाले टुकड़े की जगह m मान लें, भाई इसकी वैल्यू निकालनी थी तो मतलब आपको m की वैल्यू निकाल के लानी है, सवाल में क्या होगी, हमने m मान लिया, कुछ भी मान लें। हाँ जी कैलाश भाई क्या दिक्कत रहेगी, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा आइए अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर अब मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूं कि जो कोस का कोफिशिएंट था वो आ गया किस पे, साइन पे, और जो साइन का कोफिशिएंट था वो आ गया कोस पे। देखो जो इसका कोफिशिएंट था इस पे आ गया, जो इसका था वो इस पे आ गया, या माइनस था तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। तो दो काम बनेगा, पहला काम एक बार तो बनेगा इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार बनेगा इनके वेरिएबल के स्क्वायर का सम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे हाँ जी बात तो सही है भाई, एक बार तो बनेगा इसके स्क्वायर का सम, एक बार बनेगा इसके और इसके स्क्वायर का सम, हाँ जी अभी तो बताया था आपने, और इक्वल टू हो जाएगा रिजल्ट के स्क्वायर का सम, तो सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 1, 1 को गुना करोगे यही रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मुझे मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू निकालनी है एम की, तो सी को इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मुझे वैल्यू चाहिए एम की, तो स्क्वायर रूट इधर लाओगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
लेकिन आपका आंसर यहाँ सिर्फ प्लस में लिखा रहता है। उसका भी कारण बताता हूं, अभी इतनी बात को समझ लीजिए। हाँ जी, यानी अगर पेपर में आप चाहते तो इस बात को डायरेक्ट भी आंसर लिख देते। कैसे? इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर देंगे इस वाले रिजल्ट के स्क्वायर सी स्क्वायर। बस ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। हाँ जी, ये रिजल्ट है जो मैंने लिखवा दिया। ये जब इन्हें जोड़ोगे तो ये बनेगा। ठीक है जी, ये पेपर के क्वेश्चन है, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए मेरी बात को। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है। अगली बार क्या किया कि जो कोस का कोएफिशिएंट था वो साइन पे आ गया, साइन वाला कोस पे आ गया। देखिए भाई, यहां लिख रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी, और पूछा है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा। तो मेरे बेटे आप ये देखो कि यहां ए का कोफिशिएंट क्या है, साइन, तो यहां बी का कोफिशिएंट साइन बन गया है, यहां बी का कोफिशिएंट कोस है तो यहां ए का कोफिशिएंट कोस बन गया। मतलब तो उल्टा घूमने से भाई, अगर यहां बी है तो यहां बी हो, नहीं तो यहां कोस है तो यहां कोस हो, यहां ए है तो या तो यहां ए हो, नहीं तो ए के साथ साइन है तो यहां पे साइन हो, तो मतलब तो वही है। तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चों डायरेक्ट निकल जाएगी क्या, इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चों मेरा सही आंसर हो। हाँ जी, 45 का सी, बहुत बढ़िया। बताइए भाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए पी के साथ साइन है या पी के साथ कोस है, क्यू के साथ साइन है क्यू के साथ कोस है, तो सोल्व करोगे तो इस टुकड़े की जो वैल्यू मैं लिख देता हूं पूरा प्रॉपर ताकि आपको समझ आए। पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा इक्वल टू 2 पी कोस थीटा माइनस क्यू कोस थीटा क्यू साइन थीटा इक्वल टू 1।
तो मेरे भाई आपको ये बात तो पता है कि जब दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू यहां हो जाएगा 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। भाई यही तो सिखाया था कि कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू रिजल्ट के स्क्वायर का सम। हाँ जी, लेकिन हमको ये चाहिए ही नहीं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है यार 2 का वर्ग 4 और 1 5। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मुझे यहां चाहिए क्या 1, क्योंकि मुझे चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 5 और ये वाला 1 है। तो जोड़ोगे तो मेरे बच्चों आंसर क्या आ गया 6। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों 6। बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा 5 है, तो 5 कोस माइनस 3 साइन, यानी ऑप्शन चेंज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 का वर्ग जमा 3 का वर्ग माइनस रिजल्ट का स्क्वायर 5 का वर्ग। तो भैया इससे तो ये कटा, बचा 3 का वर्ग 9, 9 का वैल्यू आएगी 3, तो यहां प्लस माइनस 3 मेरा आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, यहां है 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा 5 है, तो यहां से 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, इस सवाल में गलती हो गई, यहां 3 कोस थीटा होगा, दोनों जगह साइन कैसे हो सकता है भाई। ये होगा मेरे बच्चे 3 कोस थीटा। तो मेरे भाई 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग माइनस इस वाले 5 का वर्ग। ये कट जाएगी, 9 का वर्गमूल 3, तो प्लस माइनस 3 मेरा आंसर आ गया। उसने उत्तर पूछा क्या होगा, तो 12 और नीचे वाले का प्लस माइनस 3 आ गया, 3 से काटोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा 4, तो प्लस माइनस 4 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं। आज आपका समय काफी मैंने खराब किया, सुबह लगभग 35-36 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई, उसके लिए तहे दिल से माफी। जय श्री राम जी, गगन भाई, ज्योति, राखी, रवीश, अनुभव, साहिल, मित्तल, वाह मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं कल मिलूंगा और कल करेक्ट टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल आपको ये लेट होने का जो गलती हुई है मुझसे नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। दूसरी बात, जब जब आपको मौका मिले तो पीछे की क्लासों को एक बार उधेड़ दीजिए दोबारा से। जैसे कल आपकी मैंने छुट्टी की थी, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको सब कुछ आता है तब भी पीछे की क्लास को खत्म करो, क्योंकि जितनी आप पीछे की क्लासों का रिवीजन खटाखट फास्ट करेंगे उतना आप आगे के लिए बेहतरीन रहेगा। तो गलती किसी भी सूरत में मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि गारंटेड सिलेक्शन, गारंटेड सिलेक्शन, तो आपको 2 काम करना ही होगा। क्लास में जो करा रहा हूं वो आपको समझना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिलते वो आपको करना होगा। यहां से मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि 100% क्वेश्चन होगा। 100% क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 100% सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, है ना, चाहे वो सीडीएस हो, एसएससी या कोई भी एग्जाम। लेकिन आपको नियत ये रखनी पड़ेगी कि मुझे दिन में पीछे का काम करना है। कौन सा काम जी? मुझे सर हर हाल में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटाने हैं जो आप डेली की क्लासों के डेली देते हो। अब डेली की क्लास के जो डेली मिलते हैं, आज की क्लास का मत करो, छोड़ दो आज की क्लास का। आज की क्लास अभी क्योंकि आप भी जानते हैं 40-50 मिनट मेरी क्लास हुई और 40-50 मिनट में मैं कॉन्सेप्ट कोई भी खत्म नहीं कर पाया।
अब आप ये धारण करिए कि सर पीछे की क्लास जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री में हुई है, 5 6 जो भी हुई है, XYZ क्लास है, वो आज मेरा उद्देश्य है वो खत्म करनी, खटाखट रिवीजन करनी जिसकी मुझे जरूरत लग रही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीट है उसको खटाखट रगड़ देना। अब आप कहोगे प्रीवियस ईयर की क्लास कहां मिलेगी, तो मेरे बच्चे ऐप पे ही जाएंगे, मैं आज वो वीडियो भी बना दे रहा हूँ, ऐप पे जाएंगे तो जैसे ही ऐप पे आगे स्क्रॉल करेंगे, अर्थमेटिक एडवांस ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे उसको, तो वहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आज मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।